सुप्रभात। यह शनिवार 28 दिसंबर 2024 है। प्रिय श्वेत वस्त्र पहने हुए संतों, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं जो हमसे बात करती है, तो हमारे प्राण की गहराई में कुछ तो होता है। हमारा पूरा अस्तित्व रूपांतरित हो जाता है और हमारे आसपास की दुनिया धुंधली पड़ने लगती है। हम अपने हृदय, मन और हमारे प्राण में क्या बात जगह ले रही है, इसे किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? जब परमेश्वर की आवाज हमारे द्वारा सुने गए प्रत्येक संदेश के साथ अपने वचन को बेपर्दा करती है, हमारे भविष्यवक्ता की तरह हमें भी लगता है कि हम तीसरे स्वर्ग में उठा लिए गए हैं और हमारी आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़ रही है। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब परमेश्वर अपने वचन को ऐसा प्रकट करता है जैसा पहले कभी प्रकट नहीं किया, यूहन्ना को पतमुस टापू पर रखा गया और उसने जो कुछ देखा उसे लिखने के लिए कहा गया और उसे किताब में रखने के लिए कहा, जिसे प्रकाशित वाक्य कहा गया, जिससे कि यह युगों में से होकर चलता रहे। वे रहस्य तब तक छिपे रहे जब तक कि वे उसके चुने हुए 7वें दूत के जरिए से हमारे सामने प्रकट नहीं हुए थे। तब यूहन्ना ने अपने ऊपर से उसी आवाज को सुना और तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। उस आवाज ने उसे कलीसिया के युग, यहूदियों का आना, विपत्तियों का उड़ेला जाना, रैप्चर, फिर से आगमन, सहस्त्राब्दी और उसके बचाए हुए लोगों का अनंत घर दिखाया। उसने उसे ऊपर ले जाकर यूहन्ना को पूरी बात पूर्वाभ्यास दिया, जैसा उसने कहा था कि वह करेगा। लेकिन जब यूहन्ना ने यह पूर्वाभ्यास देखा तो उसने किसे देखा? आज तक कोई भी वास्तव में नहीं जानता था। आने में उसने जो पहली चीज देखी वह मूसा था। वह मरे हुए संतों का प्रतिनिधित्व करता था जिसका पुनरुत्थान किया जाएगा। सारे 6 युग जो सो गए थे, लेकिन न केवल मूसा वहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन एलिया भी वहाँ पर था। वह एलिया कौन था जो वहाँ पर खड़ा हुआ था? लेकिन एलिया वहाँ पर था। अंतिम दिन का संदेशवाहक अपने झुंड के साथ रूपांतरित रैप्चर हुए लोगों का महिमा, हालेलुया। यूहन्ना ने वहाँ किसे खड़ा देखा? परमेश्वर के 7वें दूत विलियम मैरियन ब्रैनम के अलावा कोई नहीं। उसके रूपांतरित रैप्चर हुए झुंड के साथ हम में से हर एक जन। एलिया ने रूपांतरित झुंड का प्रतिनिधित्व किया। याद रखें, मूसा पहले था और फिर एलिया। एलिया को अंतिम दिन का संदेशवाहक होना था कि उसके साथ और उसका झुंड पुनरुत्थान में आएगा। अच्छा, यह रैप्चर आएगा। मेरा मतलब है, मूसा ने पुनरुत्थान को लाया और एलिया ने रैप्चर के झुंड को लाया, और वहाँ उन दोनों का प्रतिनिधित्व वही किया गया था। बेपर्दा होना, प्रकटीकरण और प्रकाशन के बारे में बात करें। यहाँ है यह, हमने इसे ठीक अभी अपने साथ पाया है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक सा है। यह आपको प्रचार कर रहा है, यह आपको शिक्षा दे रहा है, यह आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। यह स्वयं पवित्र आत्मा ही है जो मनुष्य के होठों के जरिए से बोल रहा है, मनुष्य जाति के बीच काम कर रहा है, दया और अनुग्रह दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम श्वेत वस्त्र पहने हुए संत हैं जिन्हें उसके दूत ने देखा था, जो जीवन की रोटी खाने के लिए पूरी धरती से आए थे। हम उससे सगाई कर चुके हैं और विवाहित हैं, और हमने अपने हृदय में उसकी सगाई का चुंबन महसूस किया है। हमने खुद को उसके लिए और केवल उसकी आवाज के लिए प्रतिज्ञा ली है। हमने किसी अन्य आवाज से खुद को अपवित्र नहीं किया है और ना ही करेंगे। दुल्हन यूहन्ना की तरह ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम कलीसिया के रैप्चर में ऊपर उठाए जाएंगे। यह हमारे प्राण को कैसे घुमा देता है। वह हमें आगे क्या प्रकट करने जा रहा है? वेद न्याय, मानिक पत्थर, और यह क्या दर्शाता है, इसने क्या भूमिका निभाई? यशब और सभी अलग अलग पत्थर
वह इन सभी को यहेजकेल के जरिए से वापस उत्पत्ति में ले जाता है। पीछे वहाँ पर प्रकाशित वाक्य में बाइबल के बीच में नीचे आकर इसे एक साथ जोड़ता है। यह सारे अलग अलग पत्थर और रंग, यह वही पवित्र आत्मा है, वही परमेश्वर है, उसी चिन्ह को, उसी अद्भुत कार्य को दिखा रहा है, उसी काम को कर रहा है जैसा उसने प्रतिज्ञा की थी। यह यीशु मसीह की दुल्हन है जो उसकी आवाज सुनकर खुद को तैयार कर रही है। हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें जब हम 12 बजे जेफरसन विलेज समय पर स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करेंगे, ताकि इस अंतिम युग के लिए परमेश्वर के दूत एलिया को सुन सकें, जो सारे युगों में से छिपे रहस्यों को प्रकट करता है। भाई जोसेफ ब्रैनम, संदेश 60-12-31, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 भाग 1। कृपया हमारे नए वर्ष के संदेश को याद रखें। मंगलवार रात प्रतिरोध 62-12-31। नए वर्ष की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। अगले साल तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।